स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ना, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ने का मतलब ये रिकॉर्डिंग है। है। हाँ हाँ कर सर। दिए। स्टार्टिंग से पढ़ने का मतलब ये, आप क्लास जैसी आपका नए क्लास में है वैसे आपने स्टार्टिंग कोचिंग कर दी, फिर वहाँ पर जो सिलेबस चल रहा है फिर नए क्लास में जाना, फिर बच्चे को दिक्कत हो जाती है। ये प्रॉब्लम देखी है। अपना कहाँ तक हो गया था? सर सर मैंने राशि को कॉल लगाया, उसने कट कर दिया। सर 9 क्वेश्चन पे थे सर, मेरा 9 क्वेश्चन हो गया था पूरा। 9 क्वेश्चन हो सर गया? हाँ बोलिए। 12.1 हो गई थी, 12.2 करना था। 12.1 पूरी हुई थी ना यस कल? सर, हाँ सर, 9 क्वेश्चन ही थे उसमें। 9 क्वेश्चन कर दिया। सर 1 मिनट, उनको नोट करना है। क्वेश्चंस को? हाँ यस सर, सर। सर 6 से करना है। सबने पहले से करे हैं क्वेश्चंस नोट? नहीं करे थे? वो सर पहले से नहीं था। यहाँ से करिए। द बेस ऑफ द राइट एंगल इज 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 8 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कर यस लीजिए सर। नोट। यस सर। सर आप वो बता रहे थे रूट निकालना। दो बताता हूँ, जब तक ये लोग को नोट करने दो। ठीक है, यस क्वेश्चंस को सर। आपने कर लिए ना? हाँ सर, 3 करने थे और मैंने अपने उस पर वेबसाइट खोल ली। कर लिए? नोट कर लो बेटा, फर्स्ट से सारे क्वेश्चंस नोट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका? नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चंस में से एक आध क्वेश्चन बनेगा और आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है? सर पर हमारे सर एग्जाम्पलर नहीं करवाते हैं। नहीं कराते ना? हाँ सर, नहीं करवाते। एग्जाम्पल बनी है आप लोग के लिए। हाँ सर। ठीक है, उसमें देखना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, या तो आर डी शर्मा में मिलेंगे वो क्वेश्चंस, या एग्जाम्पल मिलेंगे। आर एस अग्रवाल में भी क्वेश्चंस होते हैं इंक्लूडेड। सब इन्हीं बुक से बना देते हैं वो लोग अपनी बुक। कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाते हैं? एससीईआरटी से, और बुक जनरेट कर देते हैं। सर सैंपल वाला भी लिखना है। हाँ, सैम्पल क्वेश्चन भी लिखना है, वो भी लिखना है, बहुत जरूरी है। हाँ सर। देखिए बेटा, गौरी, राशि, इसको भी, क्या नाम इसका यस सर। है ना, देखो जरा बेटा। √2 का निकाल के दिखा रहा हूँ पहले, ठीक है? यस सर। तो 1 1 जा 1, तो आ जाएगा 1 पॉइंट, कितना आ गया? 100 आ जाएगा नीचे, नहीं आ जाएगा? सर आ जाएगा। तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा कितना? 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना? 1 पॉइंट आ जाएगा, तो 112 हो गया। अब ऐसा नंबर बताओ जिससे ये क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। हाँ, और पता है ऐसा डिवाइड हो कि इससे ज्यादा ना जाए। 24 फोर सर जा। 24। 24 4 जा, कितना होगा? जो नंबर यहाँ हो, जो नंबर यहाँ हो वही नंबर यहाँ होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना। 24 यस 4 जा सर। कितना हो गया? 96। 96। चला गया? कितना आया? 4। 4। 4, और नीचे 2 जीरो और उतार दी। अब क्या यस करेंगे? सर। 4 प्लस ऐड कर 4। देंगे, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यस सर। अब ऐसा नंबर यस बताओ, सर। कैसा नंबर? सर 2 जा ही 28 सर 1, जाएगा। 2 से। 28 नहीं 1 सर, 1 जा, 1 28 1 1 जा। 1 जा, हाँ 28 1 1 जा जाएगा। फिर 2 से 28 1 ज़्यादा। 1 जा, 281, कितना आ जाएगा? बताइए, माइनस करो। 119, 119। और ऊपर से 2 जीरो और आ जाएंगे नीचे। ठीक है, यहाँ यस पर सर। 1 जे यस 1 सर। यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 282। 2। अब किससे जाएगा जी? 2822 जा, शायद करके देखो। 9.2822 जा, मतलब 2822 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो 5644। और आगे करके देखा कम जरा, होगा। 2823 इंटू 3,
2824 सर इंटू 8 4। 4 से चला जाएगा। हाँ सर फिर 4 से चला जाएगा, 5 से नहीं टू जाएगा। एट यानी कि ये हो जाएगा 4 से ज्यादा है 7। तो कितना आ जाएगा 11296, कितना आ जाएगा नीचे माइनस करने पर 11900, कितना आ जाएगा 604। ठीक है, और यहाँ कितना 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 2824 प्लस 4 कितना हो गया 2828। 2828 आ गया 2828, यस सर। ये आ जाएगा आपको। 20 आ तो जाएंगे। 1.4142 समथिंग कुछ ऐसा करके आप आ जाएगा। समझ में आई बात कैसे निकालते हैं? यस सर। नहीं आई हो तो एक आध के निकाल के देखना, और नहीं आया तो फिर मैं बताने को तो बैठ रही हूँ। ठीक है बेटा, यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर पहला नोट कर लिया सबने। यस सर। दूसरा जो वाला नोट करो, ये नोट करो सारे क्वेश्चन अपने पास नोट करिए, आंसर शायद नोट करिए, विद आंसर्स नोट करेंगे आप। सर फर्स्ट वाला 1 मिनट नीचे कर दीजिए। 1 मिनट नीचे आ गया, नीचे आओ भाई। ज्यादा नहीं करना सर। क्या सर कुछ नहीं है, भैया बोल रहा है पीछे से। एक ये हो सर गया, हो गया। ये हो जाएगा इसका। ठीक है, ऊपर चले जाए, नोट कर लो जी। सारे क्वेश्चन नोट कर लो, और सारे क्वेश्चन ऐसे नोट करो कि सॉल्व कर करके नोट करो। मतलब ये सोचो कि पेपर चल रहा है मेरा, सॉल्व कर करके नोट करो। कल आपने क्वेश्चंस लगाए थे, आपको शायद याद भी होंगे, तो सॉल्व करके नोट करो इसको। सर मतलब आंसर सॉल्व करके क्वेश्चन को सीधा टिक सॉल्व टिक करके नहीं। आंसर लिख के आंसर को टिक करो, फिर इसी ओके में सर। अपने में जैसे करा जाता है वैसे करो। काम को पल्ला नहीं झाड़ा करो अपना, पल्ला झाड़ना बोलता ना, ऐसा करके झाड़ दिया हमने तो नहीं। कोशिश करो तो पूरी तरीके से करो, नहीं तो अदरवाइज करो नहीं। करिए जल्दी करिए, आगे जो क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत जल्दी होंगे, क्योंकि अपन ने एनसीईआरटी के लगा लिए। अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन एनसीईआरटी के मिलेंगे, और एग्जाम्पलर में क्वेश्चन एनसीईआरटी के कम होके उसके अपने खुद के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा एक भी आप, तो पता है ना एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पलर वालों को कि मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी में करा दिए हैं, हमें एग्जाम्पलर में कोई नया देना है। ये उनके लिए होती है जो एडवांस बच्चे होते हैं, एग्जाम्पलर उनके लिए होती है। एनसीईआरटी पहले छप चुकी थी, उसमें एडिशन क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे, इसलिए एग्जाम्पलर निकाली गई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। इसमें बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मजा आएगा आपको क्वेश्चन। अगर एनसीईआरटी लगा ली और एग्जाम्पलर लगा ली बस बहुत हो जाता है। ठीक है, आरडी शर्मा लगा ली तो फिर तो आप छोड़ दो बस, क्वेश्चन पेपर तो बढ़िया जाएगा। लेकिन ढंग से तो करो, कम से कम एक बुक तो ढंग से लगाओ। करिए, नोट करिए जल्दी। सर स्क्रॉल कर जाइए। स्कूल स्क्रॉल कर दें? अच्छा हाँ 9th वाले तक। एक मिनट। पीछे को हो गए ना सबके, बोलता कोई है नहीं, यानी क्लास में सब बैठ के क्या मस्ती मार रहे हैं? नहीं सर।
जल्दी कर लीजिए बेटा नोट। हो गया सबका? फास्ट करा करो यार, फास्ट काम करा सर करो। 7th पे है। हाँ वेरी गुड, 7th पे आए हो अभी। यस सोनी, किस पे आए हो तुम? बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करके करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत मस्त आएंगे मार्क्स। सॉल्व करके करना क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। बस फिफ्थ वाला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक मिनट, कि the length of the east side of equilateral triangle having an area of 9 roots 3 centimeter square। बात कर दी उसने इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इसकी साइड ए ए होती है तीनों, ठीक है। यस सर। उसने बोल दिया √3/4 इंटू में ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको दिया हुआ है 9√3। ये कैंसिल सर कर दिया आपने हमने। कल भी तो ये सब बताया था। हाँ हाँ, 9 इंटू 4 36, ए इज इक्वल टू 6 आ, ठीक है। ये मेरा कितना है 6 आ। उसने क्या पूछी, लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड सॉरी, तो 6 सेंटीमीटर। सर इसको अपन उस वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते, किससे करना है? L इंटू हाफ इंटू B इंटू H। क्यों करना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला ऑलरेडी डिफाइन है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। सर और हीरोज फॉर्मूला से भी तो कर सकते हैं। हीरोज हाँ, फॉर्मूले सर। से तो हर ट्रायंगल सॉल्व हो सकता है। यस सर। सर तो कोई उससे भी। अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? इससे करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोज फॉर्मूला सबसे पहले ए चाहिए पड़ेगी तुम्हें, जो कि तुम्हारे पास दी नहीं है, हाँ सर। ठीक है। उसने बोला एरिया कितना दिया, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखना जरा, ध्यान देना। तो 9 बराबर हो जाएगा कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस बी L minus एस C। माइनस सी। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर तुम 9√3 यहाँ पर रखोगे, ठीक है, और दोनों साइड का स्क्वायर भी करा दोगे, तब भी तुम्हें ना एस पता है ना ये पता है यहाँ पर। हाँ सर। बात सही है कि नहीं? और तीनों को अगर मैं ए मान लेता हूँ, एस, तीनों को ए मान लूंगा तो ये कट के 0 हो जाएंगे सब। ए, ये भी क्या हो जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस ए, तो क्या हो जाएगा एस माइनस ए यस का सर। यस में क्या, होल थ्राइस। होल थ्राइस। दोनों साइड अगर स्क्वायर भी करता हूँ बहुत दिक्कत होगी करने में बेटा इसको। इससे जब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है एरिया, तो हम उसी डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। इस बार ओके सर। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, फिर ये एस, उसके बाद फिर ये क्यूब, उसके बाद एस की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? यहाँ पास कुछ है ही नहीं है ना निकालने, उससे नहीं कर पाओ। सर स्केलिन और आइसोसेलेस का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे इक्विलेटरल का है? देखिए मैंने पहले दिन बताया था, सर आपने इक्विलेटरल का बताया था। कुछ बताया था तुमको पहले दिन, इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले दिन बताया तुमको मैंने कुछ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। आपको Yes, sir. चाहिए आइसोस्केलेस ट्रायंगल का होता है a/4 √4b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अगर बेस ए है और इक्वल साइड्स, ऐसा है कुछ देखो, इस कंडीशन में जब बेस हमारा क्या है, ए है, और इक्वल साइड्स कितनी है, बी भी, बीबी। ठीक है। तो हो जाएगा a/4 √4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे निकाल सकते, ये एरिया का फॉर्मूला होता है निकालना। उससे स्केलिन का, कौन सा वाला? स्केलिन। वो इससे ये निकलता अच्छा, है हाँ। हीरोज Yes, sir. फॉर्मूले से, ठीक है। यस सर। अगर ट्रायंगल का बेस दिया हो और हाइट दी हो, तो हाफ बी इंटू एस से आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, यस सर। ठीक यस है। सर। यस सर। बाकी फॉर्मूले लिखना नहीं, क्योंकि बाकी फॉर्मूले से तभी आएंगे जब आप क्या करोगे,
इस्तेमाल लोगे सर, तो ज्यादा अच्छा समझी लगता है मैं। लिखना, यूज करोगे तो लिखने में ज्यादा मजा आता है फॉर्मूला, यूज करने के बाद लिखने यस में। सर। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ये होता है, रोम्बस का लिख लो ये होता है, एरिया और पेरीमीटर ये हो गया। ट्रेपेजियम लिखना है तो लिख लो ये हो गया, ट्रेपेजियम का बार बार यूज करते आ रहे हैं ना, सबको पता तो होगा जी। यस सर। अभी ये नहीं लिखना रेगुलर हेक्सागन विद साइड ए, अभी मत लिखना ये फॉर्मूला, जब लिखेंगे जब आएगा अंदर तब लिखना, ठीक है, अभी मत लिखना, कंफ्यूज हो जाओगे। सर चीज लिखी है इतनी यूज करी गई। हाँ सर आप 1 मिनट वीडियो में देखिए मेरी। क्या वीडियो में? 1 मिनट बेटा मैं देख नहीं सर पा रहा हूँ आज, थोड़ा सा मेरा क्या है ना इधर पे वो गायब हो गया मेरा। अच्छा सर, ओके। कहाँ चला गया? ठीक, सर मिल गया। नहीं मिला बेटा, ये तो कह रहा हूँ, तो नीचे साइड चला गया, नीचे साइड में हाँ चला सर गया, ठीक है, रहने दो। पता नहीं आप आया कि नहीं, 1 मिनट देख लेता हूँ और आ जाता है। सर कुछ नहीं, हम आपको फॉर्मूले दिखा रहे थे। लिखे हैं आपने? हाँ सर, मेरे अलग है ना थोड़े से। क्या अलग है उसमें? सर वही तो दिखाना था मेरे को आपको। स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज दो ना। हाँ सर ठीक है। भेज दो, ठीक है, ये होगा होंगे सबके, ठीक है। 12 पॉइंट ए स्टार्ट, ए खत्म हो गई अपनी, 12.2 स्टार्ट करनी है अपन को इसमें। ये बेहतरीन क्वेश्चन है इसके, ये करेंगे अपन, मजा आएगा इसको करने में आपको, ठीक है। सबसे पहले तो ये लिख लो, अगर एबीसी एक ट्रायंगल लेंथ है 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल की, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो वो ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन लिखना है ना? ये क्वेश्चंस लिख लो। यस सर। क्या कर रहा है वो, ट्रू और फॉल्स है। मुझे कह रहा है इफ एबीसी आर द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, then the area of a triangle is equal to root s, s minus a, s minus b, s minus c, where s is the perimeter of a triangle। perimeter रहता था क्या? नहीं, सेमी नो, पेरीमीटर होता सेमी पेरीमीटर। है, ठीक है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए सही पेरीमीटर रहता, तो लिख लो बेटा जी थोड़ा सा। कर लिया नोट सबने? सर 1 मिनट। कर लीजिए आराम से कर लीजिए। तो भैया एक चीज मैं डिक्लेयर कर देना चाहता हूं आप लोगों को, क्लियर कर लीजिए अपनी, जो 12.1 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, वो अच्छी तरह से लगा के रखना, मतलब कहने का बिल्कुल अच्छी तरह से। क्वेश्चन इसी में से एक आ जाएगा आपके एग्जाम में, टपक पड़ेगा, देख लेना। क्वेश्चन इसी में से एक ना एक आ जाएगा और आप करके आ जाओगे आराम से। मल्टीपल चॉइस में यही से क्वेश्चन आएगा, ये बात मेरी ध्यान रखना सर। तो प्लीज कृपा करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिए उसको, ठीक है, तुम्हारा कुछ भला हो जाएगा। यस सर। हाँ, ओके सर। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 12.2 को बहुत अच्छे से पढ़ना, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना। उसके कोने कोने का एक क्वेश्चन ही छूटना चाहिए, मतलब ना एग्जाम्पल छूटना चाहिए ना क्वेश्चन छूटना चाहिए, तो आपका देखना उसी में से जाएंगे अच्छे मार्क्स। उसके बाद आर डी शर्मा लगा ली तो फिर क्या कहना, फिर तो एक क्वेश्चन भी नहीं, तो ऐसा लगेगा कि सब पूरा पेपर मेरा खुद का बनाया हुआ पेपर है। The area of the triangle with the base 4 centimeter and the height 6 centimeter is 24 centimeter। चेक करो जरा, क्या बात सही लिखी है क्या? अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल बेस अगर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हाफ क्या होता है, फॉर्मूला हाफ सर नहीं होगा, बेस Base into height। तो फॉल्स पहला आ रहा। होगा सर। फॉल्स तो उसको false करके है। दिखा देंगे अपन, ठीक है, फॉल्स यस है सर। तो फॉल्स आ जाएगा इसका। क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इन व्हिच AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 4, देन एंगल इज 90 डिग्री। देखो बेटा बनाएंगे पहले तो ये क्वेश्चन, एंगल ए पे 90 डिग्री है ना, एंगल ए पे 90 डिग्री हो गया, तो B इसको मान लो, C इसको मान लो। अब मुझे कह रहा है AB इज इक्वल टू
AC, मतलब जिस साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, बोल दिया, ठीक है, आपने समझ गए हम। अब ABC का एरिया कितना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 4 है तो ये भी 4 है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो हाफ 4 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ रहा है देखो जरा, मतलब सही है बात आपकी, फॉल्स नहीं है, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अरे क्या हो गया, कहां चले यस गए? सर। सही है ना? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो। द एरिया ऑफ द आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 5/4 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the perimeter is 11 centimeter, the base is 5 centimeter. बेटा ये क्वेश्चन मेरे को सामने आपके दिख रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। कि पढ़ के मैं बताने से अच्छा है तुम लोग अपना दिमाग लगा के सॉल्व करो, तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा तो तुम आगे आदत पड़ जाएगी तुम्हें ऐसे। जरा सॉल्व करो खुद से, मैं फिर भी ऐसे ही बैठा हूँ, अभी चुपचाप मुंह बंद करके बैठा हूँ। आप लोग सॉल्व करिए अपने दिमाग से, और जहां अटक जाओ मेरे को बुला लेना, मैं सामने ही बैठा हूँ आपके। स्टार्ट हो जाएगी जल्दी से जल्दी। पहला फॉल्स, तीसरा ट्रू है, ट्रू है। दूसरा पूरा करते रहो ना, पूरा क्वेश्चंस करते लगाते रहो अपने आस, तुम लोग को लग जाएंगे क्वेश्चन। मेरे को ये बात तो भरोसा है, तुम लोग क्वेश्चन लगा लो। मेरे को पता नहीं क्यों भरोसा सा आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के। मेरा बताना कोई जरूरत नहीं है तुम लोग। कहाँ तक आ गए भाई ये सब? सर 1 मिनट बस। मजा आ रहा है करने में, खुद से लगाने में? हाँ सर। हाँ, ज्यादा मजा आएगा देखना। क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस वाकई में कहना पड़ेगा कि बढ़िया क्वेश्चन है भाई। सर थर्ड वाला ट्रू। सर थर्ड वाला ट्रू है। थर्ड तक आया अभी तक? थर्ड वाले पर तक आया आप लोग? हैं? अरे यार, मैंने सोचा तुम लोग सिक्स्थ पे आ जाओगे। क्या है सर? सब सर हम लोग तो थर्ड ही वाला लगा रहे थे। यस सर। क्यों भैया, ऐसा क्या था? एरिया ऑफ द आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 5/4 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइसोस्केलेस अरे ट्रायंगल हाँ का एरिया सर, दिया हुआ था, द पेरीमीटर 11 सेंटीमीटर। लो भैया, द पेरीमीटर इतना दिया हुआ है, द बेस 5 सेंटीमीटर। तो बचा ही क्या इसमें? ज्यादा दिमाग लगा दिया तुम लोगों ने, लगता है। बहुत ज्यादा दिमाग लगा दिया तुम लोगों ने। सर डायरेक्ट लगाते a/4 रूट 4b² माइनस a स्क्वायर। चलो एरिया सर आप लगा के दिखाइए अब फोर्थ वाला जल्दी से जल्दी। क्या सर आप लगा के दिखाइए जल्दी से जल्दी। इसमें क्या? अरे तो मेरे को चैलेंज कर रहा है, बताओ। हम बूढ़े हो चुके बेटा, सर सर ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। है ना? नो नो, गलत। बहुत नाइंसाफी है। सर ट्रू है। कौन सर सा? फोर फोर्थ नंबर। वाला फॉल्स है। फोर्थ वाला फॉल्स है? हाँ सर, उसका एरिया कुछ और आ रहा है। क्या बोला? द एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल इज 20 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हिच ऑफ द साइड्स इज सर 8 सेंटीमीटर? 20 की हाँ। जगह पे 60 आ रहा है सर, फॉल्स है। 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ रहा है उसका। सर बताइए। यस सर, यही आ रहा। बड़ा बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओ। अच्छा मतलब बढ़ते चलो। हाँ, बढ़ते चलो। अच्छा सर ठीक है। फॉल्स है, सही। आगे बढ़ते चलो, रुकना मना है भैया।
If the side of the rhombus is 10 centimeter and the one diagonal is 16 centimeter, the area of the rhombus is 96 centimeter square दिया हुआ है. If the sides of the rhombus is 10 centimeter, भैया rhombus की साइड दी हुई है आपको. क्या चाहिए आपको? एरिया ऑफ rhombus. डायगोनल भी आपके पास शायद गिवन है 16 सेंटीमीटर, साइड दी हुई 10 सेंटीमीटर. नहीं कर पाओगे? सर 1 मिनट तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. रोम्बस है, एक डायगोनल दूसरा डायगोनल दिया, लेकिन 2 डायगोनल्स होते हैं रोम्बस में. इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स करना भी है. तो चलो बताओ क्या आया फिफ्थ वाले का? सही है क्या बात जो बोल रहा है वो? हाँ सर सही है. सही है, ठीक है. बहुत एरिया सर नहीं 2 आ रहा है. मिनट्स रुकिए. अरे मैं कौन आगे जा रहा हूँ, सामने तो क्वेश्चन रखे हैं. जिसका आ गया मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ. हाँ सही है. आप लोग जो अच्छा कर लोगे तो मैं सब बोल दूंगा हाँ भाई अच्छा कर लिया. Sixth one, the base and the corresponding altitude of the parallelogram are 10 cm, 3.5 cm respectively. The area of the parallelogram is 36 and 30 cm square. The base of the corresponding altitude of the parallelogram is 10 cm and the 3.5 respectively. यस सर फिफ्थ वाला सही है, ट्रू है. ठीक है. तो सर given मतलब parallelogram 6 वाले का सिक्स्थ वाले का मतलब ये है जो बेस है एंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ. समझ में नहीं आ रही बात? तो पैरेललोग्राम का बेस है वो तो 10 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर. अच्छा सर ठीक है. ठीक है. एल्टीट्यूड मतलब वो समझ दोनों रहे हो? एक ही है, वो दोनों एक ही 10 है. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा? बेस इनटू एल्टीट्यूड होता है ना. कहाँ मर गया पैरेललोग्राम? सबसे ऊपर था. सर ये वाला सर फॉल्स है. सर ये फॉल्स है, हो ही नहीं सकता है. हो नहीं सकता. हाइट ज्यादा डायगोनल कम. सही बात है जी. नहीं गलत है. गलत है ना. आगे बढ़ जाओ. जे पैरेललोग्राम बी इंटू एच होता है इसका. हाँ सर Altitude. क्वेश्चन तो दिखाइए. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बी इंटू एच. अब तुम यहीं से इंटू करके पता कर सकते थे. 3.5 का 10 से इंटू करके देखते हैं अगर 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है क्या, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ नहीं रहा सर है? 35 आ रहा. नहीं आ रहा. बस तो फिर खत्म हो गई सर की बात. फॉल्स है, 35 आ रहा सर. तो बस बी इंटू एच होता है उसका एरिया. कहाँ मर गया था? यस सर. लॉन्ग पे आ गए जल्दी. सर सबसे हाँ बस. एक मिनट जी. अरे यार एरो से सही जाएंगे नीचे. इससे तो पता नहीं ऊपर भाग जाएंगे नीचे. देखो बेटा फॉल्स है. सही बात है. सिक्स्थ वाला सेवेंथ वाला हो गया. द एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन ऑफ अ साइड ए इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड ए. बताओ भैया. द एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन. अब अपने रेगुलर हेक्सागन में पहुंच जाओ फॉर्मूले पे. क्या फॉर्मूला था रेगुलर हेक्सागन का? लिख लो पहले. ये लिख लो. तो मैं बता रहा हूँ पहले वो लिख लो. यस सर. जो चीज पूछी गई है तो पढ़ने में ज्यादा मजा आता है. रोम्बस तुम्हारे पास है ही, ट्रेपेजियम है ही. रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला लिखो. एरिया होता है 6 इंटू एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए. तो 6 इंटू हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर. ये लिख लो. बाद में ये तो बना ही लोगे आप बाद में आराम से. ये लिख लो, इससे जल्दी क्लियर हो जाएगा आपको. ठीक है. वो उसका कहना चाहिए रेगुलर हेक्सागन है वो क्या बनाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है. 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है. तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इंटू हो जाएगा इससे. बस एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटू. मतलब कुछ करना ही नहीं है. इंटू सर √3/4 इक्विलेटरल ट्रायंगल 1 से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. बस खत्म हो जाएगा. कुछ करना ही नहीं है. उसमें लिख लिया. अब आ जाओ नीचे. यस सर. अब नीचे आ जाओ उस क्वेश्चन पे. काम मर गया क्वेश्चन. नीचे आ जा. हाँ जी. तो भैया उसने बोला है द बेस ऑफ द क्रस्ट दे दो. हो गया. द एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन इज साइड ए या सम ऑफ द एरिया ऑफ द 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए. क्या बात सही है?
ये बात सही है क्या? 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया नहीं, सम नहीं। करने पर एक हेक्सागन का एरिया आ जाता है रेगुलर हेक्सागन का? नहीं सर, नहीं आता। 6 No, होते sir, हैं ना। जब false. 6 का करेंगे तब आएगा, तो फॉल्स हाँ। Yes, स्टेटमेंट। sir. ठीक है, अब 8th वाला क्वेश्चन पे आइए। द कॉस्ट ऑफ द लेबलिंग द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल having the size 51 meter, 37 meter and 20 meter at the rate of 3 per meter square is 918. What सर are the रुक 3 पर? जाइए, सर कर रहे हैं। हाँ करिए भैया, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ इसमें, हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए। इसके बाद बस 9th क्वेश्चन है, काम खत्म। मजा आ गया लगाने में? थोड़ा दिमाग तो खुला होगा सबका। ढक्कन खुल गया दिमाग के कि नहीं खुले? अभी भी बंद है? पूरे ढक्कन ओपन हो गए होंगे, गेट खुल गए होंगे दिमाग के, गेट माटा तीला बांध के गेट खुले हुए हैं इस टाइम डैम के। जाना चाहिए देखने के लिए बच्चों को। देखा है माटा तीला डैम किसी ने? यस सर। अभी लगाओ लगाओ क्वेश्चन लगाओ, तुम लोग Yes, बिजी sir. हो, बिजी हो, बिल्कुल बिजी रहो, ऐसे अच्छा लगता है मेरे को। ये सब चेक करने के लिए कराता है। ट्रू फॉल्स खत्म हो गए अपने, इसमें से भी एक आध फंस सकता है। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स नहीं फंसेगा, इसी में से एक ऑब्जेक्टिव बना देगा। लेकिन किसी एग्जामिनर में इतना टाइम नहीं है उसकी घर की फैमिली की वजह से कि वो आपके लिए अलग से क्वेश्चन पेपर बनाएगा। तो क्वेश्चन उठाएगा और पटक देगा, आपको मार देगा, आप पास हो चाहे फेल हो, आपकी मर्जी। ठीक है, आजकल इतनी दिक्कत है कि तुम में से भैया कोरोना से तो नहीं हुआ कोई? कोरोना से तो दूर है ना सब, दूर ही रहना बेटा। किसी एक का भी आंसर नहीं आया, बताओ हीरोज फॉर्मूला कितना धीरे चलाते हो तुम लोग? 1 मिनट बस, एक इतना मिनट। तेज चलाओ कि कॉपी फट जाए। Sir, true. सर ट्रू है। 918 आ रहा। 8 इसका 8 वाले True. का Nine- कॉस्ट। सबका 8 वाले 918 का। आया भैया, सही है। तो हाँ, आगे sir. चलो, Yes, sir. 9th वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। यस सर। Yes, sir. रुकना नहीं है, रुकना मना है। कौन हाँ सर। 9th वाले पे आ जाओ। इसके किसने पूछा था अभी? रौनक ने। रौनक आ रहे हैं ना क्वेश्चंस? रौनक, रौनक, यश, ओमकार, सिर्फ देवांग के बाद आती है क्लास में। मयंक, Yes, sir. रौनक आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं सब? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बता देना मेरे को। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यश हो रहा है सब बराबर? सर हाँ मयंक। सर हाइट ये सर 9th वाला सर वो ट्रू है सर। अरे बहुत अच्छी बात है। सर 9th वाला हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लिया सर। बहुत हाइट अच्छा भी किया, निकाल ली। बहुत अच्छा किया। हीरोज फॉर्मूले से ही निकालना था। वेरी गुड। ठीक है, देखा, मेरे को ही लगवाने पड़े, तुम लोगों ने खुद लगाए। बस अंदर से बच्चे की इतनी आग लगा दो उसके अंदर कि बस वो तूफान बन जाए। और बस वही मैंने किया। थोड़ा सा बस तुम लोग को अंदर मोटिवेशन की जरूरत है, बाकी तुम लोग बराबर हो गई है। सर ये तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से भी निकल रहा है। उससे निकल रहा है। The triangular हाँ, sides सर। are the given this. The length of the altitude is 10 corresponding. बेटा निकल तो जाएगा, लेकिन क्या उसने तुमसे बोला है कि Sir, 9 true डिग्री है। है? क्या नहीं आपसे सर। True नहीं? बस तो है। फिर हाँ ट्रू है तो बहुत Sir, अच्छी Heron's है। formula से निकल रहा है। हाँ उसी से निकालना, निकल हाँ, तो सर। जाएगा। सर लेकिन उससे भी तो निकल जाएगा। उससे निकल हाफ रहा इनटू। होगा, लेकिन आप मेरे यस को सर। एक चीज बता दो, क्या उधर बोला है कि 9 डिग्री है कहीं पर भी? नहीं सर। बस आप इधर ही पे रुक जाइए बस। सर लेकिन अच्छा हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन का पड़ा हुआ है। Sides of a triangular field is 49 meter. Find the number of rows bats that can be prepared in the field if each rose bat on an average needs 900 centimeter square space. क्या कहिए क्वेश्चन में? कौन बताएगा तुम में से?
बताइए भैया, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर बताना मुझे, लिखित तुम्हारे सामने है। सर उन्होंने बोला ट्रायंगुलर फील्ड है एक, उसकी एक साइड है 41, 40 और 9। फाइंड द तीन साइड रोज हो गई। बेड्स, मतलब एक बेड, मतलब एक स्लाइड को उसका एरिया निकालना है एक स्लाइड का। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में वो बराबर बोल रही है कि रोज बेड बने हुए, वो भी ट्रायंगुलर शेप में बने हुए, ठीक है। रोज बेड का मतलब पता है क्या बोल सकते हैं यस इसको सर, अपन? फूलों के गद्दे जैसे। बिस्तर टाइप बने हुए हैं, मतलब यस Yes, sir. बेड मतलब आपके पलंग टाइप बने हुए, फूलों के पलंग टाइप, मतलब लग रहा होगा तो फूलों के पलंग है ऐसे कि जब चले जाओगे तो उस पर आराम से लेट जाओगे, लेकिन कांटे लगेंगे तो पता चलेगा, ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो सर, क्या आपने उम्मीद ऊपर ले जाके फिर गिरा दिया? नहीं, मैंने तो सही बताया, जो है वो बताया, जो तुम देखोगे कि बढ़िया सर, फूल आपने एकदम से उम्मीदों को ऊपर ले गए, फिर आपने गिरा दिया पूरा। देखो फूलों के बढ़िया क्या बने हुए, ट्रायंगुलर शेप में बने हुए हैं, पलंग टाइप के, और वो भी रोज के, ठीक है। यस सर। तो ऐसे बने हुए हैं कि इसका 41, 40 और 9 मीटर इसकी साइड्स है, ट्रायंगुलर शेप में है तो साइड्स इतनी होंगी। तो हमको भैया हीरोस फॉर्मूला लगा के निकाल लेना है, ज्यादा टेंशन में नहीं पड़ना है। अगर उसने दिखा कि एवरेज नीड्स 900 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस है, क्या बोला है उसने? 900 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस, कैसा स्पेस है जी? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया तुमको दिया हुआ है, इतना एरिया चाहिए पड़ता है हमको। एन एवरेज नीड्स 900 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस, मतलब ये बनाने के लिए हमें इतना एरिया चाहिए पड़ता है। तो वह निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे आप? साइड पेरीमीटर निकालेंगे, आपको दिया हुआ है तीनों, हीरोस फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ रोज बेड्स कितने आ जाएंगे बताइए? 180 जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? एरिया किसका है? एक रोज बेड का निकाला एक तुमने, रोज बेड का। और उसने क्या बोला, ये Yes, भी sir. मीटर स्क्वायर में निकाला। क्यों निकाला मीटर स्क्वायर में? क्योंकि सब मीटर में चल रहे थे, लेकिन ये सेंटीमीटर Yes, स्क्वायर में sir. दिया हुआ था। ये क्या किसका Yes, दिया sir. हुआ था? ईच रोड बेड एंड एवरेज नीड्स 900 सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर। स्पेस, एक का दिया हुआ है ना जी। Yes, sir. यस सर। नंबर ऑफ रोज बेड्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ रोज बेड्स कितने होंगे बताओ? सर लिखा तो है उसमें। हाँ तो है, तुम लोग तो बताओ अपने मुंह से, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, लिखा तो sir. है, हाँ, आगे सर, आगे लिखा 1000. रहेगा, आ गया लेकिन तो समझ आगे में। लिखा है सामने, आगे तुमको लिखा नहीं मिलेगा बेटा सामने। हाँ, Yes, sir. एक मिनट। तो ये क्वेश्चन कर लो अपने दिमाग से खुद से, कि जब साइड्स ट्रायंगुलर फील्ड की इतनी दी हुई है, ट्रायंगुलर फील्ड की साइड, उसने कही है फाइंड द नंबर ऑफ रोज बेड्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। इसी फील्ड में नंबर ऑफ रोज बेड प्रिपेयर करना है हमको। एरिया एक रोज बेड का इतना दिया हुआ है। मैंने क्या बोल रहा हूँ पहले तो क्वेश्चन को जरा समझा नहीं तो ढंग से। सर, समझ लिया। यस सर। ये ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है। इसी के अंदर नंबर ऑफ रोज बेड्स बने हुए हैं, रोज बेड्स बने हुए हैं, इसी में बनाना है तुमको। इफ ईच रोज बेड्स एन एवरेज एरिया नीड्स 90 सेंटीमीटर, इसको इतना स्पेस चाहिए पड़ता है इसमें। जब मैं इस हाँ, सर, ट्रायंगल पूरे- फील्ड का एरिया निकाल लूंगा, सुनना, इसमें से डिवाइड कर दूंगा किसका? किसको डिवाइड करूंगा? एक रोज बेड के एरिया सर, से। एक रोज बेड के। उस तो मेरे कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ रोज बेड्स नहीं आ जाएंगे उससे? सर, आ जाएंगे। बस यही तो करना है। Yes, sir. यस सर। सर, और आ अगर जाएगा। नंबर ऑफ रोज बेड्स को, अगर नंबर ऑफ रोज बेड्स का को इनटू कर दूं किससे? एक रोज बेड्स के एरिया से, तो क्या आ जाएगा? पूरा इसका एरिया आ जाएगा। पूरा। हाँ सर। आया कि नहीं आ सर- जाएगा? सर, एक बार फिर से बोल दीजिए। अभी तुमने क्या उल्टा भी करके देखा करो, पता हमेशा कामयाब बनना है जिंदगी में। हाँ ये जो दिया हुआ है साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड दिया हुआ है तुमको, ये साइड्स होगी 41, 40 और 9, ऐसे समझ लो, कुछ भी है। नहीं सर, आपने वो बोला था नहीं, ना मैं वही कि बताने जा रहा हूँ, समझ जाना जरा। हाँ सर। नंबर ऑफ रोज बेड दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। अब इसमें इसी में नंबर ऑफ रोज बेड्स बने, हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ रोज बेड्स। यस सर। तो उसने एक रोज बेड्स का एरिया हमको दिया हुआ है, कितना है?
900 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दिया हुआ एक रोज बेड्स का एरिया। यस सर। नंबर ऑफ रोज बेड्स बने हुए हैं बहुत सारे हैं, इसमें रोज बेड्स बने हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। एक का उसने हमें एरिया दे दिया। अब एक के एरिया जो दिया हुआ है उसको हमने डिवाइड कर दिया इस पूरे के एरिया से, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज बेड्स आ नंबर जाएंगे। ऑफ, यस सर। सर तो कितना है नंबर ऑफ रोज बेड्स, पहले तो वो देख लो कितने आए थे हमारे, 2000। 2000। इससे करने में बहुत दिक्कत होती है मेरे को, इसलिए मैं इससे 2000 आया था मेरा, ठीक है। अगर यही 2000 को मैं इंटू कर दूं, किससे कर दूं इंटू, बताओ सर उसके सर एरिया एरिया सर। किसके एरिया से, सर एक रोज एक रोज के एरिया। एक रोज के एरिया से, मतलब 2000 का मैं इंटू कर दूं एक रोज बेड के एरिया से, तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, मतलब इसका एरिया आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। मैं वही बोलना चाह रहा था, Yes sir. ओके सर। दोनों तरफ से कोशिश करा करो समझने की क्वेश्चन को। अब हो गया होगा ये क्वेश्चन तुम लोग से। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। बहुत पानी गिर रहा है आज, वाकई में बहुत मजा आ रहा है देखने में, बाहर बहुत पानी है आज। यस सर। चलिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, कैलकुलेट करना है। देखो समझ में नहीं आया तो बता देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए। सर मेरे यहाँ तो नहीं गिर रहा। कहाँ पर हैं आप, झांसी में ही है? हाँ सर बहुत धीरे झांसी धीरे में गिर रहा, मतलब सर बूंदे आ रही हैं। यहाँ पर तो सर पानी मेरे इतना यहाँ गिर रहा है बिल्कुल कि भी हम नहीं गिर रहा। पर नाव में बैठ के पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। नहीं सर। कल ऐसा तो हुआ लैपटॉप खराब नहीं हुआ आपका? नहीं, सर वो बिस्तर नाव में बैठ के पढ़ा रहे हैं बता आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नाव पे सोना पड़ेगा अच्छा सर सर। आज। देखिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का कैलकुलेट एरिया करना है आपको। ये एरिया इस शेडेड रीजन है ना, ये एरिया, ये रीजन, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे सर पहले छोटे वाले का निकालेंगे, फिर बड़े वाले का, फिर माइनस कर देंगे तो आ बस? हाँ, जाएगा। सर। अरे तुम लोग तो होशियार हो गए। चलिए मजा आ गया, करिए भाई, सुनने में इतना अच्छा लगा सर हमें। अब छुट्टी कर दो। छुट्टी कर दें? क्या करोगे, नाव में घूमने क्या, पानी भी तो नहीं गिर रहा है इतना। नहीं सर। सर सर ऐसा नहीं गिर रहा कि दोनों के सेम है हाँ सर, बेस तो इसमें सर दोनों के सेम है सर, बस निकाल लेंगे। बस निकाल लो, करो सब करो, दोनों हीरो फॉर्मूले से निकलेंगे भैया। ये भैया हीरो फॉर्मूला वाकई में हीरो का, कोई किसी हीरो का दिया हुआ फॉर्मूला है, बाकी का फॉर्मूला हीरो है भाई, विलन को सर हमेशा कौन से? पता नहीं है। ये मैथमेटिशियन थे ना सर जो हीरो थे उनका नेम क्या था? यस सर। किसका सर पूरा नेम क्या था उनका? सर उनका बेटा पूरा मेरे को नेम क्या ध्यान था? नहीं है, मेरे को ध्यान नहीं है, पता तो है लेकिन ध्यान नहीं है मेरे को। तो पूरा नेम हीरोन्स कुछ करके था। सर हीरोइंस उनका नेम था, सर नेम? सरनेम नहीं, नेम था करने में उनका। अच्छा सर। कोई भी ट्रायंगल का निकल जाता है, कोई भी ट्रायंगल का सर एरिया कोई निकल भी जाता निकल है। जाता है, कोई भी ट्रायंगल हो। सरनेम पे होगा शायद जी ना, मेरे हिसाब से तो उसका उनका अजीब सा नाम था, ध्यान नहीं आ रहा है, अलेक्जेंडर कुछ करके था शायद। सर जितने भी ये लोग, होगा। क्या सर जितने भी ये लोग होते हैं साइंटिस्ट वगैरह, उनका या तो जॉन से होता है ज्यादातर, या तो अलेक्जेंडर। अलेक्जेंड्रिया कुछ करके था, मेरे को थोड़ा सा याद नहीं है। अलेक्जेंड्रिया हीरोन्स था, क्या था पता नहीं। सर अलेक्जेंड्रिया ही था, है ना, अलेक्जेंडर हीरोन्स था क्या, देखना हीरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। फॉर्मूला ही था। सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो नहीं था? अरे वो नहीं, वो अलेक्जेंड्रिया अरे नहीं, यार ये तो पता नहीं सबको तो मिला के एक आध था। एंटीबायोटिक था। वो तो पेनिसिलिन को मतलब उन्होंने फाइंड करा था, बैक्टीरिया को। बेटा उनका हीरोन्स रखने का मतलब ये था कि उस नाम में शायद दो चीज इंडिकेट थी उनके नाम की। हीरो करके मतलब अलेक्जेंड्रिया था,
दो नाम मतलब दोनों मिला के एक फॉर्मूला बनाया गया, मतलब नाम लिखा गया था उनका, दोनों को मिला के। Yes, sir. मैं कल बता दूंगा तुम्हें अच्छी तरह से ये चीज, ठीक है ना, क्या थी। सर वो सर इजिप्ट के थे, इजिप्ट। अच्छा वो तो सब, वो तो विकिपीडिया में सब मिल जाते हैं। Yes, sir. नहीं, इसकी मैं तुम्हें विकिपीडिया से नहीं, अच्छी जगह से बताऊंगा तुम्हें, मैथ्स की बुक से बताऊंगा अच्छी तरह से, मैं लिखा होगा। आपकी मैथ्स की बुक में तो लिखा होगा, सर, नहीं आ दी थी, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसमें तो लिखा रहता है सब कुछ। सब पता नहीं सर, लिखा है उसमें। सर आ गया इसका शेडेड वाला। आया भैया किसी का जे? हाँ सर आ गया। Yes, sir. आपके सामने देखो कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। सर हीरोन्स ऑफ एलेक्जेंड्रिया, सर यही नाम था ना? ये नाम तो अलेक्जेंड्रिया करके था, हीरो अलेक्जेंड्रिया करके था। अब भैया दोनों नाम को मिला के एक नाम पढ़ा था उनका, हीरोन्स करके, मतलब नाम क्या था, सरनेम पे नहीं, नाम था उनका हीरो करके, यानी क्या भाई मैं नहीं जानता इतना इसके बारे में। मुझे ये पता है कि इन्हें मैथमेटिशियन थे जी बहुत बड़े, इन्होंने दिया था फॉर्मूला ये, इनके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, तो इसलिए बताऊँ, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्या पढ़ूँ, किसी साइंटिस्ट इतने सबके बारे में पढ़ते फिर हम पागल हो जाएंगे, है ना, इतने सारे सर साइंटिस्ट अभी KV2 के स्कूल। क्या वो केवी तो के सर स्कूल। साइंटिस्ट पढ़े कि सर उनको खोजे पढ़े, सर उन्होंने क्या करा वो पढ़े, उनके फॉर्मूलाज पढ़े। बेटा उनकी जो डिस्कवरी है वो पढ़ लो, बेटर रहेगा इन कंपैरिजन टू उसके बारे, उनके बारे में पढ़ना, है ना। यस सर। उनकी डिस्कवरी पढ़ लो, जैसे उनकी डिस्कवरी हीरोन्स फॉर्मूला थी, तो बस अलेक्जेंडर हीरोन्स ने दिया था इस फॉर्मूले को, हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया करके कुछ भी नाम है उनका, उससे दिया था। सर पर ये लोग कैसे निकालते होंगे फॉर्मूलाज? बेटा ये पता क्या होता है, देखो ये मैं बता रहा हूँ तुमको, ये तुमने पूछी तो ये बात बता रहा हूँ तुमको। अब हर फॉर्मूले की तो कुछ ना कुछ ट्रिक बन गई। अब इनने बोला कि अगर तीनों साइड दी हुई है हमको, ठीक है, लेकिन अब अगर हाइट नहीं दी, बगैर हाइट के कोई भी ट्रायंगल का नहीं निकल रहा था, ठीक है, तो इनने क्या सोचा कि इस फॉर्मूले में डेरिवेशन है पूरा, हीरोन्स का फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन है, इस साइड को मान के, यस सर। इस साइड को पूरी को कुछ माना है, ठीक है, बी मान लिया, तो इसको कुछ माना है इनने एक्स, इस साइड वाली साइड, और इसको मान लिया एक्स माइनस बी माइनस एक्स, कुछ करके पूरी प्रूविंग है ये हीरोन्स फॉर्मूले की। तो इन्होंने ये सोचा कि जब हाइट नहीं हो किसी भी साइड की, तब हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया। ये दिक्कत थी, इसको सॉल्व करा था हीरोन्स ने, इसलिए इनको अलग से पढ़ाया जाता है हर बुक में, मतलब जो आपको स्टार्टिंग में बुक में पढ़ाया जाएगा ना, इसकी इनकी चैप्टर ही अलग होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही ताकतवर फॉर्मूला है अपने आप में, बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्मूला है, इससे कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकल आता है, कैसा भी ट्रायंगल खड़ा होगा। इससे आप ही लोग को मदद नहीं मिलती, आगे आने वाले लोग हैं ना, जो हम लोग जो पढ़ोगे आगे इंजीनियरिंग वगैरह करोगे, वहां पर ट्रायंगल वगैरह आएगा और साइड्स पता होंगी, लेकिन आपको हाइट पता नहीं होगी ट्रायंगल की, तो आप इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हो। समझ में आ रही बात? ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, सामने दिख रहे होंगे आपको, देखिए आपको कुछ क्वेश्चन सामने दिख रहे हैं। यस सर, 12.3 12.3 दिख रही है सामने, इसके 10 क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट, 10 या ज्यादा ही होंगे थोड़े से, 10 ही है, सही अंदाजा है। देखिए आपके सामने कुछ 10 क्वेश्चन करके है, इसमें से 9 क्वेश्चन से यहाँ से 1 से लेकर 5 तक ये क्वेश्चंस आपको लगा के आने हैं, मैं स्क्रीनशॉट करके भेज दूंगा आपको, लगा आना इस क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।